महागठबंधन की अभी तक कोई लिस्ट औपचारिक रूप से जारी भी नहीं हुई है। इस बीच एनडीए में नॉमिनेशन के साथ साथ चुनाव प्रचार का दौर भी शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से बिहार में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। योगी सबसे पहले दानापुर जाएंगे, जहां वो बीजेपी कैंडिडेट रामकृपाल यादव के नॉमिनेशन में शामिल होंगे और इसके बाद एक रैली को संबोधित करेंगे। और फिर योगी आदित्यनाथ 200 किलोमीटर दूर सहरसा में बीजेपी उम्मीदवार आलोक रंजन झा के नॉमिनेशन में शामिल होने के बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी बिहार चुनाव में करीब 20 से अधिक रैली करेंगे। खासतौर पर योगी की रैलियां सीमांचल और मिथिलांचल इलाके में होंगी। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक एक सीट पर इस वक्त दंगल हो रहा है। चाहे बात एनडीए की जाए, एनडीए ने तो अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो भी सबके सामने है। महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला न सामने आया है, ना ही औपचारिक रूप पर सीटों का ऐलान किया गया है, लेकिन कांग्रेस ने अपने कई उम्मीदवारों को सिंबल जरूर दे दिया है। अब गृहमंत्री अमित शाह की बात करें तो आज अमित शाह भी बिहार के दौरे पर रहने वाले हैं। 18 अक्टूबर तक उनका बिहार में रहने का कार्यक्रम है। मतलब अमित शाह का बिहार दौरा 3 दिवसीय होगा। और खास बात यह है कि सीट शेयरिंग के बाद अमित शाह का बिहार का ये पहला दौरा है। अमित शाह बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे। सहयोगियों के साथ प्रचार के प्लान को लेकर भी बातचीत होगी। शाह का मेन फोकस उन सीटों पर होगा जहां बीजेपी कमजोर है, तो उन तमाम सीटों पर अमित शाह अपने इस दौरे में मंथन करेंगे जहां पर बीजेपी कमजोर है। इसके अलावा प्रधानमंत्री तो पहले ही संदेश दे चुके हैं कि बूथ लेवल पर काम करना होगा, बूथ को मजबूत करना होगा, तभी चुनाव में बेहतर परिणाम आएंगे। आज बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी तारापुर सीट से पर्चा भरेंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, राज्यसभा सांसद संजय झा, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और जमुई के सांसद अरुण भारती भी मौजूद रहेंगे। तो बिहार में आज दिग्गजों का नामांकन है। सम्राट चौधरी तारापुर सीट से पर्चा दाखिल करेंगे। इसके अलावा मदन सहनी की बात की जाए तो वो भी नॉमिनेशन फाइल करेंगे और जब मदन सहनी नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचेंगे मुख्यालय तो उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा दानापुर सीट से रामकृपाल यादव आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। महुआ सीट से तेज प्रताप यादव ने भी आज अपना नॉमिनेशन फाइल करना है। मदन सहनी के नॉमिनेशन के फाइलिंग के दौरान प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार उनके साथ मौजूद रहेंगे। पहले चरण के चुनाव के लिए कल का दिन नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन है और उससे पहले आज दिग्गजों का पूरा जो तांता है वो आपको उस जगह देखने को मिलेगा, उस सेंटर में जहां पर नॉमिनेशन फाइल होना है। बिहार में आज चूंकि बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, सम्राट चौधरी के अलावा जो तमाम बड़े नेता हैं वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचेंगे। हमारे दो सहयोगी पवन नारा और प्राची पराशर कई दिनों से लगातार बिहार के नब्ज को टटोल रहे हैं, समझ रहे हैं वोटर्स का मूड भी। आज प्राची, सबसे पहले ये बताएं कि पटना में क्या हलचल रहने वाली है। टिकटों का बंटवारा तो हो रहा है, यानी का मतलब हर पार्टी सिंबल तो देना शुरू कर चुकी है, लेकिन कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, महागठबंधन में तो ये तय नहीं हो पा रहा है कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन एनडीए में ये तय हो चुका है और एनडीए के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में चले गए हैं। जो स्टार प्रचारक हैं वो आज पटना में रहेंगे, पटना की दानापुर सीट पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वो वहां पर हुंकार भरेंगे। तो इसके साथ ही साथ जितने भी कैंडिडेट्स हैं फिलहाल जेडीयू और बीजेपी के, वो चुनावी मैदान में जा रहे हैं। हलचल की बात करूं तो जेडीयू और बीजेपी के जो दफ्तर हैं, आज यहां ना कोई नारेबाजी देखने को मिल रही है, ना कोई हंगामा देखने को मिल रहा है, यानी सबको मैसेज कन्वे हो गया है कि अब चुनाव लड़ने के लिए अपने अपने क्षेत्रों में जाइए। जबकि लालू यादव और राबड़ी देवी आवास की आप बात करेंगी तो यहां कार्यकर्ताओं का जमावड़ा अभी भी है। क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है कौन सी सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, कौन सी सीट आरजेडी के खाते में जाएगी, कौन सी सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। दो तो ऐसी सीटें हैं जहां फ्रेंडली फाइट महागठबंधन के दो दलों के बीच में देखने को मिलेगी और ये दोनों ही सीटें बेगूसराय जिले की सीटें हैं। बचरावा सीट और मटिहानी सीट, जहां पर सीपीआईएम और आरजेडी
आरजेडी और बचरावा सीट की बात करें तो कांग्रेस और सीपीआईएम की टक्कर देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि फिलहाल एनडीए अब वाकई में इंटैक्ट नजर आ रहा है। कल तक जितनी गांठें थी, जितनी नाराजगी थी, उनको सुलझा लिया गया। उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली से वापस आ चुके हैं। महुआ सीट को लेकर उनकी नाराजगी थी, लेकिन अब उनको विधान परिषद की एक सीट ऑफर कर दी गई है। वो भी आज मैदान में उतर रहे हैं। वो भी आज नॉमिनेशन में बीजेपी के या पूरे एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनके नॉमिनेशन में आज शामिल होंगे। जीतन राम मांझी ने जरूर बोधगया सीट और मखदुमपुर सीट के लिए कहा है कि वो उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल ऐलान उनकी तरफ से नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट नजर आ रहा है। और इसके कंपैरिजन में अगर महागठबंधन को देखेंगे तो वहां सब कुछ बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा है। डू एंड डाई की ये जो लड़ाई है, इसमें एनडीए ने अभी बढ़त बना ली है, महागठबंधन थोड़ा पीछे है। अब देखना ये होगा मीनाक्षी कि तेजस्वी यादव यहां से अब कैसे अपने आप को आगे लेकर आते हैं और कैसे अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलते हैं।